बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी आलू मटर पुलाव। बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने एक बड़ी कढ़ाई ली, इसको हमने रख दिया गैस पे और इसमें डाला 2 कप घी और इसके बीच डाल दी हमने प्याज, जो कि दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे। प्याज़ों को फ्राई करेंगे और इनको इतना फ्राई करेंगे कि इनका प्यारा सा कलर आ जाए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो प्याज हमारे फ्राई हो गए और अब इनमें 1 खाने का चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 4 मिनट के लिए भूनेंगे। और इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम भूनेंगे। और इसके साथ ही इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जो कि पुलाव की जान है। और ये है जी साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, जायफल, जवित्री जिसको हमने कूट लिया था, और दालचीनी, तेज़पत्ता। और ये खड़े मसाले जो हैं पुलाव की जान है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, तो शामिल करते हैं और इनको भी हम इसमें मिक्स करके तो थोड़ा सा भून लेंगे। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये जो आपका मसाला है ये जल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। और अब जी मैं यहाँ पर इसमें मटर शामिल कर रही हूँ और ये आधा किलो मटर हैं और इनको हम इसमें मिक्स करते हैं और इनकी भी भुनाई करते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम आलू भी शामिल कर देंगे और इनको आपने इसी पॉइंट पर शामिल करना है ताकि इनमें जो सारे मसाले हैं इनका जायका, इनकी खुशबू अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। तो अब जी इसकी आपने भुनाई करनी है और आपने इसकी जो बनाई है वो मीडियम फ्लेम पर करनी है। तो अब जी इसमें पिसे हुए मसाले डालते हैं और ये है जी मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें गया जी भुना कुटा हुआ ज़ीरा। तो इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें और इनकी भुनाई करेंगे और मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे, फ्लेम हाई नहीं करेंगे, इससे हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो आपने इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है। तो जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। तो अब जी इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला जल रहा है वो जले ना। तो इस पॉइंट पर इसकी भुनाई मुकम्मल हो गई है और अब जी हम इसमें पानी डालते हैं, जो कि चावलों के अकॉर्डिंग डालना है पानी। तो मैं यहाँ पर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने इस तरह से कटिंग किया हुआ है और इसको आप इसी पॉइंट पे शामिल कीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें कुछ हरी मिर्चें और लाल मिर्चें डालेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और अब जी पानी को पकने देते हैं। जैसे ही हमारा ये पानी पक जाएगा तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें चावल शामिल करते हैं। ये बासमती चावल है और इनको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। और बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि चावल जो है वो ज़ाया नहीं हो। और अब जी इसको हम मिक्स कर देते हैं और इनको मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और इसको हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। और पूरे 5 मिनट के बाद आपने इसका ढकना उतार लेना है। तो 5 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। इसमें जो यखनी थी, पानी था, वो चावलों ने पी लिया है। और अब जी हम इसको दम लगाएंगे और दम इसको किस तरह से लगाना है, आपने इस पॉइंट पर चूल्हा जो है उसको तेज़ कर देना है और फ्लेम हाई करके तो इस पानी को आप ड्राई करेंगे और इसमें इतना पानी छोड़ेंगे कि इसकी अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो यहाँ पर जी मैंने इसको रोटी वाले रुमाल से कवर किया है ढकने को और अब इसको हम दम लगाएंगे। और इस तरह से आपके पास कोई भारी चीज़ है, जैसे कि मैंने दौरी का इस्तेमाल किया, तो आप भी इससे दम लगाएं। और दम लगाने के लिए 1 मिनट के लिए हम फ्लेम हाई करेंगे और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट हो गए और मैंने इसका ढकना उतार दिया और आप देख सकते हैं हमारा जो पुलाव है, आलू मटर पुलाव, बहुत ही खूबसूरत और मज़े का बन गया है। और अब जी इसको हम
डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल खिले खिले और जूसी। तो इनको जी हम एक प्लेट में निकालते हैं। तो ये है जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।